बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 246 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे यूनहाई जब वहाँ पर उन सभी को चैलेंज करता है रिजेंट स्टेट वालों को। इस एपिसोड की शुरुआत में रिजेंट स्टेट के लॉर्ड हांगपू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग तो पागल हो गए हो। लगता है कि आजकल के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। पहले ये बटलर जू फैन जो कि खुद एक बच्चा है और ऊपर से इसका यंग मास्टर जो कि इससे भी ज्यादा छोटा है। तुम सभी लोगों को लगता क्या है कि तुम सभी लोग यहाँ पर रिजेंट स्टेट के साथ पंगा ले सकते हो। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास मास्टर ली जिंगटियान है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट के होने की वजह से तुम लोग रेडिएंट स्टेज से फाइट जीत सकते हो। हमारे पास इस तरह की हजारों की तादाद में रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मास्टर ली जो कि पीक रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट है वो लू क्लैन को बचा सकता है या फिर जू फैन ने मेरे बेटे हांगपो किंगटियान को हराया है यहाँ पर तुम सभी को बचा सकता है। ये दोनों अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा क्लैन बहुत ज्यादा छोटा है जबकि हमारे रेडिएंट स्टेट की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। हम लोग हजारों साल से यहाँ पर सर्वाइव करते आए हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आपने मास्टर ली से पूछ लो क्योंकि मास्टर ली हमारे रीजन स्टेट का एक एक्सपर्ट हुआ करता था। जबकि जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है क्या वाकई में, वो मास्टर ली से कहता है मास्टर ली क्या वाकई में ये लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या आपको लगता है कि ये लोग हमसे जीत सकते हैं? जू फैन मास्टर हांगपू से कहता है चलो फिर ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर ली रीजन स्टेट वालों से कहते हैं जैसा कि तुमने कहा कि मैं पहले तुम्हारा एक एल्डर हुआ करता था, तो मुझे तुम्हारी पावर के बारे में पता है। इसी वजह से मैं तुम सभी को यहाँ पर एक फ्री का मशवरा देना चाहूंगा। आज लू क्लैन जिस पोजीशन पर खड़ा है मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के एम्परर भी यहाँ पर आ जाएं और लू क्लैन को हराना चाहें तो वो भी इसे नहीं हरा पाएंगे। उन्हें भी इस बारे में दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि क्या वो लू क्लैन के ऊपर अटैक करें या ना करें। जिन स्टेट वाले ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग घबरा जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर इंपीरियल फैमिली को चैलेंज करने का कह रहे हैं। हालांकि लू क्लैन I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to एक दूसरे पावर हाउस की तलाश में है इसका सहारा लेकर वो आगे बढ़ सके और इन्हें पता है कि इस वक्त लू क्लैन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सिस्टर जिया उन सभी को बुलाने का कहती है तो थोड़ी देर के बाद वो तीनों फैमिली लॉर्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और उनके बच्चे भी वहीं पर होते हैं। सिस्टर जिया उन सभी से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं आप सभी को दरवाजे पे वेलकम करने के लिए नहीं आ सकी क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी थी। ग्रैंड मदर उसे कहती है तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर जू फैन का हाल जानने के लिए आए हैं। बटलर जू फैन कैसा है?
सिस्टर जिया उनसे कहती है जू फैन की ये वाली हालत तो मुझे भी परेशान कर रही है, क्योंकि उसने कल रात से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, जबकि मैं पूरी रात से यहीं पर खड़ी हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो लोग जैसे इस बारे में सुनते हैं और वहाँ पर उनकी नजर एल्डर ली पर पड़ती है। एल्डर ली भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो जल्दी से उसके सामने अपने हाथ बांधकर कहते हैं, एल्डर ली, हम सभी लोग आपको ग्रीट करते हैं। जबकि एल्डर ली भी वहाँ पर अपने हाथ बांधकर बड़ी आराम से खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है, अब जबकि मास्टर ली जहाँ पर खड़े हैं तो हम में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो यहाँ से आगे बढ़े और जाकर दरवाजे को भी टच कर सके। दरवाजे के अंदर जू फैन है। यंग मास्टर यीशेंग कहता है, मैट डिपर जो कि खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो जहाँ पर किसी की बात नहीं मानते थे, जहाँ पर ये जू फैन की बात मान रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है इन्हें पता है कि जू फैन उनसे ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड मदर जिया से कहती है, यंग मिस, हम लोग यहाँ पर बटलर जू से मिलने के लिए आए हैं, क्या आपको लगता है कि आज हम लोग बटलर जू से मिल पाएंगे, क्योंकि हमें उससे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ग्रैंड मदर अभी यहाँ पर बात ही कर रही होती है कि उसी वक्त सिस्टर चूचू पीछे से निकलती है और वो सीधी आगे बढ़ रही होती है। सिस्टर जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुम आगे नहीं जा सकती। और जू फैन ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, लेकिन सिस्टर चूचू उसके हाथ को झटक देती है और कहती है, जू फैन और मेरे बीच में एक अलग रिश्ता है, तुम इसको नहीं समझ सकती। मैं उसे जो बताने वाली हूँ वो राज सिर्फ हम दोनों में ही रह सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर हम दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो आगे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 246 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।